नमस्कार, मैं डॉक्टर स्तुति यादव DLED द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन क्लास में अपने सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में चर्चा का बिंदु है शिक्षा और समाज का अंतः संबंध। तो शिक्षा और समाज का अंतः संबंध पर चर्चा करने से पहले हम समझेंगे कि समाज क्या है, समाज की अवधारणा क्या है। जिस प्रकार बालू के एक एक कण से मिलकर विशाल रेगिस्तान बनता है और पानी की एक एक बूंद से महासागर बन जाता है, ठीक उसी प्रकार एक एक व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज से एक सीमा तक व्यक्ति की पहचान भी बनती है। मनुष्य के समस्त हितों की पूर्ति हेतु समाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः ये कहना उचित ही है कि समाज के अभाव में मनुष्य का स्वयं अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त सामाजिक क्रियाकलापों में लगा रहता है। अतः मनुष्य की शिक्षा भी सामाजिक हितों को लेकर पूर्ण होती है। व्यक्ति रूपी पत्तों को सिंचित करने के लिए समाज रूपी वृक्ष का पोषण करना आवश्यक है, क्योंकि वह सभी का पोषक है। व्यक्ति समाज से संपूर्ण हितों की प्राप्ति करता है। व्यक्ति की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का आधार समाज ही होता है। अब यहाँ पर हम कुछ समाजशास्त्रियों एवं चिंतकों की परिभाषाओं को लेंगे। तो ओटावे नाम के समाजशास्त्री की परिभाषा है कि समाज एक प्रकार का समुदाय अथवा समुदाय का एक अंग है, जिसके सदस्यों में सामाजिक चेतना के साथ साथ सामान्य उद्देश्य तथा मूल्यों के कारण एकता होती है। दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं चैंपमन एवं अकाउंट्स की। चैंपमन एवं काउंट्स के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्व की बढ़ती हुई जटिलताओं के मध्य असहाय व्यक्ति की सहायता करना ही समाज का कार्य है। इस प्रकार हम अन्य शिक्षा शास्त्रियों की भी परिभाषाएं ले सकते हैं। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, उसमें जो भी परिभाषा आप आसानी से तैयार कर सकें, आपको तैयार करनी है, जिससे कि आप परीक्षा में अक्षरशः लिख सकें। तो हम देखते हैं कि समाज अनेक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से शांति तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का समावेश पाया जाता है। ऐसे समूह को समाज की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के समस्त प्रकार के संबंधों और संस्थाओं के समूह को समाज का नाम दिया जाता है। समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। वे तत्व इस प्रकार से हैं। पहला है समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति। दूसरा है समूह में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा। और तीसरा है समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर निर्भरता और सहयोग। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के प्रमुख कार्य हैं सभ्यता एवं संस्कृति का विकास और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना। ये तो थी समाज की बात। समाज का अर्थ
समाज का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे शिक्षा और समाज का अंतः संबंध पर, इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो हम जानते ही हैं कि शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। समाज शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व लेता है। समाज के बिना जीवन का कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। हम ये भी जानते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में समाज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा समाज को एक व्यवस्थित तथा संतुलित दिशा प्रदान कर सभी प्रकार से संपन्नता प्रदान करती है। अतः शिक्षा और समाज का यह अटूट संबंध कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला है। शिक्षा और समाज का संबंध कभी समाप्त नहीं होगा। इन अभिन्न संबंधों के परिणाम स्वरूप एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होता है तथा राष्ट्र की छवि का सुंदर स्वरूप सामने आता है। अब शिक्षा एवं समाज का संबंध प्राचीन काल से ही घनिष्ठ रूप से रहा है। शिक्षा का स्वरूप समाज की आकांक्षा के रूप में ही निर्धारित होता है। कहने का आशय है कि समाज की जो आकांक्षा होती है उसी के अनुसार शिक्षा का रूप भी होता है। वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक कालीन समाज में शिक्षा का स्वरूप नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से संपन्न था। उस काल में प्रारंभिक शिक्षा का स्वरूप भी नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से युक्त था। शिक्षा धर्म की सहगामिनी थी। धार्मिक मूल्यों का प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान था। छात्रों को प्रारंभ से ही श्रद्धा एवं विश्वास का पाठ पढ़ाया जाता था। उनको ये सिखाया जाता था कि गुरु के वचनों को सत्य मानकर उनका पालन करो। उसमें किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं है। ऐसा छात्रों को सिखाया जाता था। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिनु विचार करऊ शुभ जानी। कि माता पिता और गुरु जो कुछ कहें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, तर्क की आवश्यकता नहीं, बस उसका पालन करना चाहिए। तो ये संस्कार उस समय छात्रों को दिए जाते थे। तो था क्या, शिक्षा जो थी वो धार्मिक, आध्यात्मिक, आदर्शवादी एवं नैतिक सिद्धांतों पर आधारित समाज की संरचना में योगदान प्रदान करती थी। वैदिक कालीन समाज पूर्णतः आदर्शवादी एवं धर्मनिष्ठ समाज था। शिक्षा का मूल रूप आदर्शों के रूप में माना जाता था। अब वर्तमान समाज की जब हम बात करें तो वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में समाज का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है उसके विकास एवं संरक्षण में भी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज का समय कैसा है, समाज कैसा है? आज के समय में वैश्वीकरण हो गया है और वैश्वीकरण के कारण शिक्षा और समाज दोनों में परिवर्तन आए हैं। आज एक ही विद्यालय में भेदभाव रहित शिक्षण व्यवस्था संपन्न होती है। किसी भी जाति का बालक विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार रखता है। समाज द्वारा इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा द्वारा समाज में होने वाले अनेक परिवर्तनों को दिशा प्रदान की गई है। वर्तमान समय में समाज प्रायोगिक व्यवस्था एवं उपयोगी शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान करता है। शिक्षा ने समाज की इस संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में शिक्षा का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने वाला है।
अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा एवं समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के संयुक्त रूप में ही एक अस्तित्वपूर्ण व्यवस्था का जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा एवं समाज एक दूसरे को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये था शिक्षा और समाज का अंतः संबंध। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।